गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों को बताने के लिए चाह रहा हूं कि एग्जैक्टली पाइथन क्या होता है, उसका इंस्टॉलेशन कैसे होता है। जब नॉर्मली आप लोग सी प्लस प्लस, जावा, PHP और .NET ये जो लैंग्वेज है उसके ऊपर मीन्स एडवांस लेवल पे अगर आप कोई लैंग्वेज पढ़ने के लिए जाते हो तो जिसके अंदर अभी पाइथन बहुत एक एडवांस टेक्नोलॉजी है, एडवांस लैंग्वेज है कि जिसके थ्रू आप लोग डेटा साइंस के रिलेटेड कुछ काम करना हो, मशीन लर्निंग के रिलेटेड कुछ काम करना हो, अगर आप लोगों को डीप लर्निंग के रिलेटेड भी कुछ काम करना हो तो उसके लिए आप लोगों को पाइथन अब बहुत ही मैंडेटरी हो गया है। तो सबसे पहले वो हम देखते हैं कि पाइथन इंस्टॉल कैसे होता है और उसके रिलेटेड जो भी IDE है, IDE का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। लाइक हम लोग अपना जो कोडिंग है किस तरीके से लिखते हैं, जैसे आप लोग नॉर्मली HTML में जो आप लोग अपना कोड लिखते हो या तो नोटपैड प्लस प्लस में लिखते हो या तो विजुअल कोड में लिखते हो या तो सबलाइन में लिखते हो, उसी तरीके से जब भी हम लोग पाइथन के अंदर काम करते हैं तो उसका अपना खुद का एक स्पेसिफिक IDE है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, और जिसको हम लोग जानते हैं पाइचाम के नाम से। ऐसे बहुत सारे IDE है कि जिसके थ्रू भी हम लोग पाइचाम का कोड लिख सकते हैं। बट बिफोर आई वांट टू शो यू दैट हाउ कैन यू इंस्टॉल द पाइथन। पहले आप लोगों को गूगल के अंदर जाना पड़ेगा। गूगल के अंदर जाके आप लोग को लिखना है Python download. This is a process that you need to follow for downloading the Python. सबसे पहले इंपॉर्टेंट Python में होता है कौन सा वर्जन डाउनलोड करना। Normally we have to install near about 2 or 3 version of the Python, क्योंकि बहुत सारे लाइब्रेरीज और पैकेजेस ऐसे हैं कि जो 3.8 के ऊपर, जिसे नॉर्मली हम लोग बोलते हैं 3x के ऊपर सपोर्ट नहीं करते हैं, अभी भी 2x के ऊपर ही सपोर्ट करते हैं। सो नॉर्मली मैं रेकमेंड करता हूं कि आप नॉर्मली एक जो पुराना जो वर्जन है जिसको हम लोग स्टेबल वर्जन बोलते हैं 2.7, वो आप एक बार डाउनलोड करो, और दूसरा अगर है तो 3.7 आप इंस्टॉल कर लो, चलेगा। दोनों में आप दोनों इंस्टॉल करो, दैट वुड बी अ मोर आई कैन से द बेनिफिशियल फॉर यू। सो जैसे ही आप लोग विंडोज के अंदर जाएंगे तो आप लोगों को एक स्क्रीन मिलेगी। यहाँ पे ये जानना बहुत जरूरी है कि आप कौन से प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करते हो। प्लेटफॉर्म का मतलब होता है कि आप 32 बिट OS के ऊपर काम करते हो या 64 बिट OS के ऊपर काम करते हो। अगर वो भी अगर आप लोगों को देखना है तो आप लोग दिस PC के अंदर या तो माई PC के अंदर आप जाओ, अपने OS के अंदर, वहां पे जाके आप प्रॉपर्टी में जाओ, राइट क्लिक करके, तो वहां पे आप लोगों को पता चल जाएगा कि आपका सिस्टम 64 बिट है या 32 बिट है, वो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे देखो हमें पता चल रहा है कि मेरा जो मशीन है वो 64 बिट OS के ऊपर काम करता है, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। अब जैसे आप पाइथन के ऊपर जाओगे तो ये पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट है। ध्यान में रखना ये बहुत जरूरी है कि जब भी आप लोग कोई भी इंस्टॉलेशन करो तो आप उसकी कंपनी की ऑफिशियल साइट से करो, वो अच्छा रहता है। तो आप जैसे आप यहाँ पे जाओगे तो आप लोगों को बहुत सारा कुछ मिल जाएगा।
यहाँ पे देखो बहुत कुछ आप लोगों को मिलेगा वर्जन। तो यहाँ पे आप लोगों को वर्जन लेना है 3.8 के अंदर। देखो यहाँ पे लिखा गया है 3.8, यहाँ पे देखो लिखा गया है 2.7। तो इस तरीके से भी अगर आप लोगों को वर्क करना है तो आप लोग कर सकते हो। यहाँ पे स्टेबल वर्जन भी कौन कौन सा है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे लिखा गया है जून 30, तो वो अपडेटेड वर्जन आया हुआ है 3.8। ध्यान में रखना, कभी भी डायरेक्टली अपडेटेड वर्जन आप लोगों को इंस्टॉल नहीं करना है, क्योंकि वो स्टेबल नहीं होता है। तो जब भी आप लोग पाइथन के ऊपर काम करो, ध्यान में रखो कि जो स्टेबल वर्जन होता है उसी को डाउनलोड करो। एंड जो पाइथन की या तो .NET की या तो विजुअल स्टूडियो की कोई भी हो, ऑफिशियल साइट को ही आप प्रीफर करो। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे आप लोगों को मिल जाएगा कि वो एग्जीक्यूटेबल फाइल है या तो रार फाइल है, वो आप लोगों को मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे डाउनलोड के अंदर भी आपको देखो मिल जाएगा। मैं आपको एक दूसरा वे में बता रहा हूँ। ये चीज आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि आप लोग मैक ओएस के ऊपर काम करते हो या विंडोज के ऊपर काम करते हो या तो लिनक्स के ऊपर, क्योंकि जब भी आप लोग मैक के ऊपर काम करोगे आप जब भी फाइल इंस्टॉल करोगे उसका एक्सटेंशन होगा DMG। ध्यान में रखना, उसका एक्सटेंशन आता है DMG मैक ओएस के लिए। अगर मैं इंस्टॉल करता हूं तो देखो यहाँ पे पाइथन 3.8.3 आप लोगों को मिल रहा है। तो जैसे मैं इंस्टॉलेशन में अगर करता हूं तो यहाँ पे देखो आप लोगों को 25.5 MB का आप लोगों को उसका इंस्टॉलेशन मिलता है। जैसे मैंने पहले आप लोगों को बताया कि अगर आप लोगों को पाइथन के लिए कुछ भी कोड लिखना है तो उसके लिए आपके पास होना चाहिए IDE, कि जिसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। अगर मैं यहाँ पे गूगल के अंदर जाऊं और यहाँ पे मैं चीज लिखता हूं, मैं लिखता हूं IDE फॉर द पाइथन, तो यहाँ पे आप लोगों को बहुत कुछ मिल जाएगा। देखो यहाँ पे आपको स्पाइडर मिल रहा है, यहाँ पे पाइचाम मिल रहा है, यहाँ पे पाइदेव मिल रहा है, बहुत कुछ आप लोगों को मिलेगा। लेकिन सबसे ज्यादा और जो सबसे रिलायबल है दैट इज दी पाइचाम। तो अगर आप लोगों को वो भी अगर आप लोगों को इंस्टॉल करना है तो आप गूगल में जाइए, गूगल में जाके आप लोग लिखिए पाइचाम और वहां पे लिखिए डाउनलोड, तो आपको वहां पे मिलेगा एक जेटब्रेन्स करके मिलेगा। जेटब्रेन्स के जितने भी जो प्रोडक्ट होती है तो वो प्रोडक्ट बहुत ही अच्छी है। आप लोगों को जावा के अंदर काम करना है या तो आप लोगों को गो लैंग्वेज के अंदर काम करना है तो वहां पे आप लोगों को बहुत कुछ आप लोगों को मिल जाता है। एक चीज जानना बहुत आपके लिए जरूरी है, वेदर यू आर गोइंग टू इंस्टॉल द पाइचाम ऑन द प्रोफेशनल बेसिस और इन अ कम्युनिटी बेसिस। तो आप लोगों को इंस्टॉल करना है कम्युनिटी। क्यों कम्युनिटी आप लोगों को डाउनलोड करना है? क्योंकि वो लाइफ टाइम है। अगर आप लोग प्रोफेशनल अगर आप लोग डाउनलोड करते हो तो आपको 1 मंथ ही आप लोगों को उसका यूटिलाइज करने के लिए मिलेगा। 1 मंथ के बाद वो एक्सपायर हो जाता है। एक्सपायर होने के बाद भी वो चलेगा, लेकिन ओनली सिर्फ 30 मिनट तक ही चलेगा। 30 मिनट होने के बाद वो वापस बंद हो जाएगा। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखना। कम्युनिटी के अंदर एक चीज उसका ड्रॉबैक है कि आप लोग डेटाबेस के ऊपर काम नहीं कर सकते, तो ये चीज आप लोगों को उसका ड्रॉबैक है कम्युनिटी के अंदर। बाकी कम्युनिटी और प्रोफेशनल के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आप लोगों को मैक के अंदर जाना है तो सेलेक्ट द मैक, और उसके अंदर भी आप लोगों को मिल जाएगा, उसकी DMG फाइल मिलती है। मैं यहाँ पे विंडोज के अंदर जाता हूँ, तो जैसे आप लोग यहाँ पे डाउनलोड करोगे तो यहाँ पे मैं प्रोफेशनल अभी मैं लिखता हूँ यहाँ पे, तो जैसे ही आप यहाँ पे डाउनलोड करोगे यहाँ पे ये राइट, और मैं यहाँ पे देखो आप लोगों को दिखाई देगा 362 MB का है। ध्यान में रखना, यहाँ पे जेटब्रेन्स के बहुत सारे प्रोडक्ट है। अगर आप लोगों को PHP के ऊपर काम करना है तो भी आप काम कर सकते हो। अगर इंटेलिजे आइडिया जावा के ऊपर काम करना है तो अभी आप इंटेलिजे आइडिया इंस्टॉल आप कर सकते हो। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखिए। नाउ
मैं यहाँ पे मेरी जो exe फाइल है पाइथन की उसको मैं ओपन कर रहा हूँ, तो आप लोगों को यहाँ पे कुछ ऐसे प्रोसेस मिलेगी विच यू हैव टू फॉलो। यहाँ पे आप लोगों को दो ऑप्शन मिलेंगे, एक आपको पूछा जाएगा कि आपको कस्टमाइज इंस्टॉल करना है या आपको इंस्टॉल नाउ करना है, तो आप लोगों को इंस्टॉल नाउ करना है, कस्टमाइज में मत चाहिए। हाँ, अगर आप लोगों को कस्टमाइजेशन में जाना है तो आप जा सकते हो। दूसरी चीज आप लोगों को जब इंस्टॉल करते हो तब आप लोगों को ध्यान में रखना है एड पाइथन 3.82 पाथ, ये आप लोगों को इसके ऊपर आप लोगों को क्लिक करना है, ध्यान में रखिए। जैसे ही मैं यहाँ पे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करता हूँ तो आप लोगों को यहाँ पे कुछ एक ऑप्शन आएगा, आपको उसको यस करना है, तो यस करके जैसे जाओगे ये आपका प्रोसेस चल रहा है। यहाँ पे दो मिनट या 5 मिनट लगेंगे क्योंकि उसका पूरा सेटअप हो रहा है यहाँ पे। ओके, प्रोसेस होने से बीच में मैं आप लोगों को एक बात आपको मैं बताना चाहूंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप लोग इंस्टॉल करते हो तो ध्यान में रखना कि आप लोगों का उसका पाथ क्या है। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ कि पाथ जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी आप लोग अगर कोई उसकी exe फाइल बनाते हो या तो अगर आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा अगर आप लोगों को पैकेज वगैरह डाउनलोड करने हैं तो लीप के अंदर या तो एक दूसरे एक फोल्डर होता है पैकेज, साइट पैकेज करके वहां पे जाता है, तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखो। अब यहाँ पे देखो एक हमें मिल रहा है सेटअप वाज सक्सेसफुल, यहाँ पे कुछ मुझे मैसेज मिल रहा है। यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे मैं क्लोज करूंगा, यहाँ पे देखो अब मुझे चेक करना है कि मेरा पाइथन इंस्टॉल हो गया या नहीं हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे मैं देखता हूँ तो यहाँ पे आप क्लिक करो और यहाँ पे आप पाइथन लिखो। जैसे आप यहाँ पे पाइथन करोगे आप लोगों को ऐसा कुछ मिलेगा। मैं आप लोगों को सिर्फ मैं बता देता हूँ प्रिंट, और अगर मैं यहाँ पे मैं लिखता हूँ IIHT तो यहाँ पे आप लोगों को ऐसा कुछ मिलेगा। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर द टुडे, थैंक यू।